जय हिंद। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें हमको के का मान ज्ञात करना है। देखिए, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण दिए हैं, उन समीकरणों को हमने पहले से ही मान लिया। पहले को समीकरण 1 मान लिया है, दूसरे को समीकरण 2 मान लिया है। अब इसको हल कर देंगे। देखो, सबसे पहले समीकरण 1 से लिख के और a1 b1 c1 के मान निकाल देंगे। तो a1 का मान आएगा हमारा 4, b1 का मान आ जाएगा 3 और c1 का मान आ जाएगा 10। ये देखो, a1 b1 c1। इसी तरह से हम समीकरण 2 से a2 के मान निकाल लेंगे। a2 का मान क्या होगा? k। b2 का मान निकाल लेंगे। b2 का क्या होगा? -8 और c2 का निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इसके लिए सूत्र होता है, ठीक, तो वो लगाएंगे हम लोग ज्ञात करने को। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये जब अद्वितीय हल बोला जाए तब इस तरह का ये सूत्र लगेगा। ठीक है, अद्वितीय हल। तो a1 का मान कितना है हमारे पास? 4 और a2 का मान कितना है हमारे पास? k। b1 का मान कितना है हमारे पास? 3 और b2 का मान कितना है हमारे पास? -8। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो k का 3 में होगा तो 3 k हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 8 चौको 32। ठीक है, ये 32 आ जाएगा। अब 3 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इस बराबर डज नॉट इक्वल है, इसको उधर भेज देंगे तो k डज नॉट इक्वल -32 अपॉन में 3। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी समीकरण के पी या कुछ भी बोला जाए उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सवाल था वो अद्वितीय हल पे आधारित सवाल था। ठीक।